तो बढ़िया है। देखिएगा क्या होता है, अपन जिसको बोलते हैं उपासना या बोलते हैं प्रार्थना या बोलते हैं जियारत, क्या बोला जाता है? जियारत, है ना। और एक तरीके से नमाज, वो भी वही है। ये सब एक ही चीज है ना। क्या क्या? उपासना, प्रार्थना, जियारत, नमाज, है ना। मतलब भगवान या ईश्वर या अल्लाह या गुरु गोविंद सिंह, है ना, या फिर जीसस, इनसे अपन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? अपनी मन की बात उनसे कहना, वही प्रार्थना करना। और अपनी उन्नति की उनसे उन्नति का आशीर्वाद मांगना, जिसको क्या बोला गया है इसमें? इसमें ये शब्द लिखा ना यहाँ पर, बरकत, बरकत प्राप्त करना। अब जो उपासना या प्रार्थना या जियारत या भगवान की अर्चना करना, तो सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे मान लो हिंदू धर्म में, है ना, हिंदू धर्म में कैसे ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है ना, भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है ना, और नृत्य भी किया जाता है। क्या किया जाता है? भगवान के सामने उनकी साधना में नाचा भी जाता है, डांस भी किया जाता है ना। और ये सूफी उसमें है, सूफी परंपरा में भी नाचने का लिखा गया है, वहाँ पर नाचने की परंपरा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ध्यान करना, जप करना, पूजा पाठ करना। पूजा पाठ, हवन सब उसी में आ जाता है ना। हवन कहीं ना कहीं हमारा साइंस से भी जुड़ा हुआ है। साइंस से हवन में क्या करते हैं अपन? जिन चीज़ों को जलाते हैं, जैसे घी, जौ, तिल्ली जलाते हैं ना, तो उससे हमारा वातावरण साफ होता है, इसलिए हवन में सारी चीज़ें। और हवन का जो कॉन्सेप्ट आया वो वेदों से आया है। कहाँ से? वेदों से। तो ध्यान तो आपको समझते ही हो, है ना। प्रतिदिन जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको 5 से 10 मिनट बिल्कुल दिन दुनिया से दूर होकर बैठना चाहिए हर दिन। अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा उस चीज़ से। लेकिन वो 5 मिनट बिल्कुल आपके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल वगैरह ये कुछ भी नहीं, मतलब जिससे आप बात ही नहीं कर सको। हो सके तो सबसे अच्छी जगह होती है या तो खेत की मेड़ मिल जाए, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण होता है, शुद्ध हवा रहती है वहाँ पर। खेत की मेड़ नहीं मिल पाए तो आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ से आपको कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं दिखाई दे, जिसके बारे में आप कुछ भी सोच नहीं पाओ, है ना। और बगैर बोलना भी नहीं है उतने समय। तो ये तो ध्यान हो गया। जप करने का मतलब ये होता है कि हम जिस इष्ट को हम मानते हैं उनके नाम को हम जपें या उन्हीं में ध्यान लगाएं, है ना। पूजा पाठ, हवन, ये आपको मालूम है हवन करना वेदों से आया है। भजन करना, भगवान के भजन करना। भगवान के भजन से ये मतलब है कि उस भजन में हम भगवान के स्वरूप को मानते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल में क्या क्या करा है उसको मानते हैं, है ना। और भजन में क्या होता है? भगवान का नाम बार बार लिया जाता है। कीर्तन, ये भी वही भजन का एक स्वरूप है ना। ऐसे ही आता है नृत्य। भगवान के सामने आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों पे, जैसे आपने सांवरिया सेठ मंदिर नाम सुना होगा। सांवरिया सेठ मंदिर में जाकर लोग सब कुछ भूलकर, आगे का पीछे का सारे दुख सुख सब भूलकर वहां पर भगवान के सामने केवल नृत्य करते हैं वो, है ना। क्या करते हैं? नृत्य। लेकिन नृत्य ऐसा नहीं कूदने वाला नहीं, या डीजे के पीछे आप नृत्य कर रहे हो वो वाला नहीं, है ना। साधारण सात्विक नृत्य वो करते हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? भगवान को मनाने का एक तरीका, या भगवान का पूजन करने का एक तरीका, या उनको साधने का एक तरीका, ठीक है। ऐसे ही आती है मुस्लिमों, क्या नाम था इसका? उपासना, जियारत या कव्वाली। क्या आता है? कव्वाली। ये गायन की एक विधा है। क्या है ये? गायन की एक विधा। जैसे हम यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं, गायन अलग अलग, मतलब जिन गीतों को गाया जाता है अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे मुस्लिम धर्म में होता है, जो वो अल्लाह या मोहिउद्दीन चिश्ती या सूफी संत जो भी ये लोग रहते हैं, तो अपने भजनों को वो कव्वाली स्वरूप में गाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? मुस्लिमों में। सिख में भी भजने का एक तरीका होता है, वो सुबह सुबह से प्रभात फेरी निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, जप करते हैं,
क्या करेंगे? जब। सबसे बड़ा काम पता है ये कौन क्या करते हैं? लंगर लगाने का, है ना। इनका ये मानना होता है कि दूसरों की सेवा करो। पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में कौन सा मंदिर है? वो स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल है। वहां पर आप जाओगे तो वहां पर बड़े से बड़े लोग, मतलब करोड़पति अरबपति, और या फिर ऐसी पोस्ट पे जो जैसे कलेक्टर हुए या किसी भी पोस्ट पर, एसपी डीएसपी, वो वहां जाकर 10 से 15 मिनट अपनी सेवा देते हैं। और वहां पर सबसे अच्छी सेवा ये मानी जाती है कि जितने भी लोग वहां पर मंदिर में आते हैं तो वो जूते चप्पल बाहर रख के जाते हैं, तो उनके पास चेम्बर बना रखा उन्होंने, तो वो उनके जूते चप्पलों को साफ करते हैं, है ना, उनको पॉलिश करते हैं, मतलब 5-10 मिनट वो अपनी सेवा वहाँ पर देते हैं। तो ये सिख धर्म में ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है, परोपकार। परोपकार तो हर किसी धर्म में माना गया है। परोपकार करना मतलब दूसरों पर उपकार करना, है ना, मतलब दूसरों की सेवा करना, ठीक है। तो प्रभात फेरी जब लंगर में क्या कराया जाता? भूखों को फ्री भोजन कराया जाता, मतलब उनसे बगैर कुछ लिए, ठीक है। ईसाई धर्म में क्या है? ईसाई धर्म में केवल एक दिन का काम रहता है, वो भी कब? रविवार का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन उनमें कैसा है, उनकी बाइबल में ये कहा गया है कि आप डेली आओ यहाँ पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल कब आओ? रविवार को आ जाओ, है ना। और रविवार को आ जाओ, एक मोमबत्ती ले आओ, वो तो प्रतीक रहता है, जैसे हम अगरबत्ती वगैरह ये लगाते हैं ना, तो है ना, वो अलग चीज़ है। गुड फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट अलग है। रविवार को आते हैं, 10 से 15 मिनट वो वहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैंने 6 दिन जो भी मेरे से पाप हुए उनको क्षमा करो, और बस फिर काम में लग जाते हैं। तो इनमें ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गुड फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है? हमारे हिंदू धर्म में जो हम प्रतीक जो मानते हैं वो होता है दीपक लगाना। क्या लगाना? जबकि अगरबत्ती लगाना बहुत गलत होता है। हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना गलत बताया है। क्या बताया? गलत बताया ना बांस को जलाना। क्यों बताया मालूम? उसके पीछे क्या कारण है कि जब बांस को जलाया जाता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी विषैली नहीं होती आपके लिए। CO2 गैस विषैली नहीं होती। CO2 गैस वातावरण को गर्म तो करती है, लेकिन वो आपको खत्म नहीं करेगी, मारेगी नहीं आपको, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम जब भीड़ में रहते हैं तो हर कोई निपट लेता कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि हर कोई छोड़ रहा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं सुबह सुबह जब कंडे या लकड़ी जलाई जाती है तो उसमें धुआं निकलता है बहुत तेजी से, वो जल नहीं रही होती है, अपूर्ण दहन होता है। तो जिस समय वो गैस निकल रही होती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे जब बांस को जलाया जाता है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए बांस को जलाना वर्जित बोला गया है कि बांस को नहीं जलाना। अब अगरबत्ती की बात करें, अगरबत्ती का जो लेप होता है वो काय पे होता है? बांस पर होता है ना। बांस पर होता है कि नहीं होता? जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो बांस भी जलता है, वो गलत होता है। उसकी जगह सही यूज़ किसका होता है? धूप बत्ती जो होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो। वैसे हम जब पूजा पाठ करते हैं तो दीपक लगाना सर्वमान्य है। क्या लगाना? वो हम भगवान के एक प्रतीक के रूप में मानते हैं उसको। किसको? दीपक को। अब ये अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है या धूप बत्ती क्यों लगाई जाती है? हाँ, वहाँ का जो वातावरण है ना उसे शुद्ध करने के लिए, ठीक है। ऐसे या एक लोबान का कहा जाता है, आपने सुना होगा लोबान। क्या बताया मैंने? ये सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर, ठीक है। लोबान होता है, लोबान गलाना जिसे बोलते हैं, वो भी वो वहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। तो ये अलग अलग धर्मों में उपासना, प्रार्थना या जियारत या नमाज करने का अलग अलग तरीका होता है। मुस्लिम धर्म में एक चीज़ और होती है, नमाज पढ़ना। क्या होता है? नमाज। वो कितने टाइम की होती है? 5 टाइम की। 5 टाइम की। लेकिन एक बात यहाँ है कि आप जो व्रत रहते हो, जिस दिन मान लो हिंदू धर्म में कोई व्रत रहा, ठीक है, तो वो क्या करता है उस दिन, जिस दिन व्रत रहा ना, वो नॉर्मली दिन इतना नहीं खाता जितना व्रत के दिन खा लेता है ना। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो व्रत रखा जाता है, मैंने व्रत और उपवास में अंतर बताया आपको। हाँ, व्रत तो अलग होता है और उपवास अलग होता है। उपवास व्रत के अंतर्गत आता है, लेकिन व्रत, है ना,
उपवास के अंतर्गत व्रत नहीं आता, ये जरूरी नहीं है। व्रत रहना मतलब हम कोई सा नियम कर लेते हैं कि भैया हम एक दिन ये नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी व्रत है ना। क्या है? व्रत। एक दिन नंगे पैर चलेंगे, वो भी व्रत है। नवरात्र में 8 दिन आप नंगे पैर चलोगे, वो क्या है? व्रत। कोई सा नियम पाल लेना, ठीक है। उपवास होता है एक दिन भोजन ग्रहण नहीं करना, अन्न ग्रहण नहीं करना, वो क्या होता है? उपवास होता है। क्या होगा वो? उपवास, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो होते हैं रमजान के जो महीने में उपवास रखे जाते हैं, वो दिन में थूक को भी अंदर नहीं लेते। उनका मानना ये होता है कि सूक्ष्म जीव वगैरह रहते हैं वो हमारे अंदर चले जाएंगे, तो वो अंदर नहीं लेते उसको, है ना। और पानी वानी कुछ भी नहीं पीते। हाँ, सूर्य निकलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद फिर वो भले कुछ भी खा सकते हैं, मतलब वो नरगटे वरगटे वो जो भी खाने का रहता है सब खा लेते हैं। क्लियर है सर? तो एक तो सूर्य निकलने से पहले और सूर्य डूबने के बाद, है ना। ये कॉन्सेप्ट। तो नमाज होती है कितने टाइम की होती है? 5 टाइम की, है ना। वैसे ऐसा कहा जाता है, एक तो नमाज और एक सूर्य नमस्कार एक दूसरे से ही प्रेरित है, ठीक है। सूर्य नमस्कार में जो 12 स्टेप होती है ना, वो वाली। तो ये अलग अलग धर्मों में उपासना करने के अलग अलग तरीके हैं। क्लियर है सर?